Hello students. We are reading our first chapter of our textbook Honeycomb, and we have read about a king who wanted to know 3 questions answers, and for knowing those questions answer he searched for the person who could answer his questions, but dissatisfied with his 3 questions answers, he left for a hermit's hut, and he wanted to know the answer of its 3 questions. So we have read till and went alone. Now, as the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his हट। जैसे ही राजा हर्मिट की झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि जो साधु है वह ज़मीन खोद रहा है अपनी कुटिया के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। साधु ने राजा को देखा, उसे नमस्कार किया, प्रणाम किया, सादर सत्कार किया एंड अपना काम फिर से शुरू कर दिया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हेविली। जो साधु है वो बेचारा बूढ़ा था और कमज़ोर था, और जैसे जैसे वह कार्य कर रहा था उसकी जो सांसें हैं वो फूलने लगी थी, मतलब उसको मुश्किल से सांस आ रहा था। ब्रीथ हैविली, मुश्किल से सांस ले पाना। ब्रीथ हैविली, हैविंग प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग। द किंग वेंट अप टू द hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to आंसर 3 क्वेश्चंस। राजा हर्मिट के पास जाता है और कहता है आई हैव कम टू यू, मैं हे बुद्धि वाइज हर्मिट, वो कहता है हे बुद्धिमान साधु, मैं तुम्हारे पास आया हूँ टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम मेरे 3 सवालों के जवाब दे पाओ। और मेरे 3 सवाल क्या है? हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं किसी भी सही कार्य को सही समय पर कैसे करना सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मेरे लिए सबसे ज़रूरी इंसान कौन है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सबसे ज़रूरी कार्य क्या है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। जो साधु है उसने राजा की बातों को सुना लेकिन कुछ कहा नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खुदाई करते रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा कि साधु तुम थक चुके हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, वो कहता है कि कुदाल मेरे को दे दो और मैं तुम्हारे लिए कार्य करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, साधु ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपनी कुदाल राजा को देते हुए। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और साधु जो है वो धरती पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने 2 क्यारियाँ बना दी थी, 2 beds, dug 2 beds, क्यारियाँ, तो क्या है? He stopped and repeated his question, वह रुका और अपने सवाल दोहराए। Repeated का मतलब दोहराना। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hands for the spade and said, now you rest and let me work. फिर साधु जो है वह खड़ा हुआ, कोई जवाब नहीं दिया, अपने हाथ बाहर खींचते हुए राजा से कहा कि अब स्पेड मुझे दे दो, अब तुम आराम करो क्योंकि तुम थक चुके हो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उसे कुदाल नहीं दिया और वह खुदाई करता रहा। 1 hour passed, देन अनदर, 1 घंटा बीत गया, उसके बाद दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज पेड़ों के पीछे जाके छिप गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और आखिरकार राजा ने कुदाल को धरती पर रख दिया और कहा आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। वो कहता है हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं तुम्हारे पास आया था कि तुम मेरे सवालों के जवाब दो। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो तुम मुझे बता दो और मैं घर वापस चले जाता हूँ। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, देखो कोई दौड़ते हुए आ रहा है, साधु ने कहा। अब है कॉम्प्रिहेंशन चेक।
Why did the king want to know answers to 3 questions? This is your first question. Second is, messengers were sent throughout the kingdom to fetch wise men, to find answers to the questions, to look for the wise hermit, to announce a reward for those who could answer the 3 questions. Mark your choice. In second question, you have to mark your answer. Is it the first one, second one, third one, or fourth one? Messengers were sent throughout the kingdom. The king has sent the messengers throughout the kingdom. The answer is fourth one, to announce a reward for those who could answer the question. And for the first question, why did the king want to know the answer to 3 questions? This answer is in your first page. The king wanted to know the answer to 3 questions because in that way he will never fail in his life. So students, learn till now. Write these 2 questions in your notebook and we will read the second part of the chapter in our next class. Till then, stay safe and healthy at your home and hope you enjoyed our second class of English. For our next class, be prepared and read the second part of the lesson at home.